तेरे बाप के शहीद होने के बाद तेरे भाई का भी सपना यही तो था, उसका हुआ क्या? वो भी शहीद हो गया। चलो मान लिया कि तुम इंडियन आर्मी में चले जाओगे, कितना कमा लोगे वहाँ जाके? 25,000, 30,000, उसमें क्या हो जाएगा? अरे ये क्या, भैया आ गए फौज से। भैया अरे भैया, आप इतने दिनों बाद तो आए हो आर्मी से छुट्टी लेके, और आते ही साथ में आप काम करने लग गए। क्या करूँ राजा मेरे भाई, फौज में रहते हुए एक आदत सी हो गई है। और ये 2 गज जमीन ही सही पर अपनी मिल्कियत है। ठीक कहा भैया आपने, पर आप नहीं घर चलो और आराम करो। इतने दिनों बाद तो आए हो आप आर्मी से। अभी ये काम बचा हुआ है, थोड़ी देर में जाऊँगा घर। और बता, तेरी फौज की तैयारी कैसे चल रही है? भैया मुझे कोई फौज वोज में नहीं जाना। आपको पता है ना, पापा भी फौज में गए थे और वो शहीद हो गए, और उसके बाद आप भी जीत करके फौज में चले गए और मैं घर में अकेला रह गया। अरे किसने कहा तू अकेला है, मैं हरदम तो तेरे साथ ही रहता हूँ। अरे अच्छा भैया ठीक है, चलो आप घर चल लो ना, और कुछ खा भी लेते हैं अब। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं। आप ना भैया मेरी यार कभी नहीं सुनते हो। तू मेरी भी कहाँ सुनता है? मेरा सपना है कि तू फौज में जाए, मगर तू उस लड़की के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हेलो। हेलो, हाँ किससे बात कर रहे हो तुम? अरे वो तो मैं भैया से बात कर रहा हूँ। चलो तुम जल्दी वहीं पे आ जाओ। हाँ चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है ठीक है। भाड़ में जाए, मैं नहीं जा रही इसके साथ। उसी लड़की का फ़ोन था ना? हाँ भैया वो बुला रही है मेरे को। ठीक है तू जा, मगर एक बात याद रखियो, आसमां इतनी बुलंदी पर है जो इतराता है भूल जाता है कि वो जमीन से ही नजर आता है। हाँ चलो ठीक है भैया, मैं भी फौज की तैयारी करूँगा बस। पर आप घर तो चलिए। आपका बैग कहाँ है? मैं लेता हूँ बैग। अरे भैया उधर से नहीं, इधर से चलिए। राजा, मैंने तुमको वहाँ पे किसी से बात करते हुए देखा था। अरे वो तो मेरे बड़े भैया थे। अच्छा, वो तुम्हारे बड़े भैया थे? हाँ, और वो नहीं है, मुझसे मेरे फ्यूचर की बात कर रहे थे। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहे थे। अच्छा, फ्यूचर से याद आया राजा, मैंने तुम्हारी ना एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब के लिए बात की है। यार हिमांशी मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा यार, मैंने अपने बड़े भैया से वादा कर लिया कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊंगा। अच्छा, तो तुमने वादा कर लिया अपने भाई को? हाँ, और आपको पता है मेरे बड़े भैया नहीं है, बहुत दिनों बाद आर्मी की छुट्टी से यहाँ पे आए थे, इसीलिए यार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उनसे वादा कर लिया। ठीक है, अब जब तुमने अपने बड़े भैया को वादा कर ही दिया है तो, और वैसे भी मेरी क्या ही वैल्यू है तुम्हारे बड़े भैया के सामने, कुछ समझते तो हो नहीं तुम। देखो हिमांशी, भाई का प्यार अलग है मेरे लिए और तुम्हारा प्यार अलग है मेरे लिए। आप ना इन दोनों को कंपेयर मत करो। ठीक है यार, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे हिमांशी क्यों गुस्सा कर रहे हो यार तुम? यार वो रहा रात में मजा आ गया था भाई कसम। अबे सौरभ वो देखो ये लड़की, आज चल मजे लेते उससे। अबे हाँ यार, कितना गच्च माल है, चलना। और मैडम क्या हाल है? कभी हमारा भी दिल बहला दिया करो, कब तक इस गरीब के साथ रहोगे? अबे सौरभ तूने नोटिस करा, ये वही लड़का है जिसके पापा ना आर्मी में जाके शहीद हो गए, और पता तुझे अब ये भी जाना चाहता है जल्दी मरने का शौक से। अबे तू आर्मी में जाके क्यों अपनी जान देना चाहता है? जाना कहीं फैक्ट्री में काम कर ले। अबे ओए, इंडियन आर्मी में जिसकी जान जाती है ना, वो फालतू की मौत नहीं, खुशनसीब वाली मौत होती है। और मुझे गर्व है कि मेरे बाबूजी की जान इंडियन आर्मी में गई है और उसको शहीद कहते हैं। और ज़्यादा मत बोल आर्मी के बारे में, समझ गया? अबे ओए भाषण देना बंद कर और मुझे मत सिखा, चल निकल यहाँ से। और मुझे ना इससे कुछ प्यार वाली बातें करनी है, बात करने दे, तुम डरो मत।
सौरभ छोड़ इसे तो हम बाद में देख लेंगे। चल यहाँ से। साले बच जाइए। हेलो मानसी, पहचाना मुझे? हाँ विनय, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी मैं? तुमने कॉलेज में मुझे इतना अच्छा तोहफा जो दिया था। हाँ, पर यार मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। यार आई लव यू। यार तुम्हें पता है ना कि मैं राजा के साथ रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी। राजा? उस राजा के साथ? वो गांव का गवार जो गांव में खेती बाड़ी करता है। यार सबको पता है उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। वो सुनने में आया है कि वो आर्मी में जाने के सपने भी देख रहे हैं यार, जबकि उसको पता है कि उसका बाप कैसे आर्मी में शहीद हुआ है। फिर भी। अच्छा, तो तुम्हारे पास भी ये खबर आ गई उसके आर्मी में जाने की? हाँ आ गई खबर, और बच्चे को पता है कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। यार तुम मुझसे पूरी जिंदगी का वक्त मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राजा, मुझे तुम्हारे साथ रहने में अब डर लगने लगा है। लेकिन क्यों? क्यों क्या यार, तुम आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हो अब, और तुम्हें पता है ना जिस भी किसी आदमी की आर्मी में ज्वाइनिंग हो जाती है उसी दिन से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और तुम फिर भी आर्मी के पीछे न जाने क्यों मर रहे हो। तुम किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करके ना किसी भी आर्मी वाले से ज़्यादा इनकम कमा सकते हो, फिर भी पता नहीं क्यों। पैसा तो कमा सकता हूँ मैं, पर वो इज्जत, वो सम्मान नहीं कमा सकता मैं जो मुझे आर्मी में जाने से मिलेगा। और वैसे भी हम लोगों के बीच में इंडियन आर्मी के लिए वो सम्मान और वो इज्जत अब नहीं रह चुकी है। हम लोग क्या करते हैं एक शहीद आर्मी ऑफिसर के लिए? 1 से 2 दिन कैंडल जलाते हैं, शोक मनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? भूल जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती ये सब। देखो राजा, मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी आर्मी का सपना भूल जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह लूँगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने अपने बड़े भैया को वादा किया है कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊंगा। कौन से वादे यार? मरे हुए लोगों से कोई वादे लेता है क्या? अरे वो तो मैं भैया से बात कर रहा हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा बड़ा भाई मर चुका है, वो भी बहुत सालों पहले, और तुम होके मरे हुए लोगों से वादे लिए फिरते हो। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? ये तुम्हारी अकल भी घास चरने गई हुई है। मेरे बड़े भैया जिंदा है, समझी? और मेरे बड़े भैया ने मुझसे वादा किया था जब भी उनकी आर्मी से छुट्टी मिलेगी वो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, और वो हर एक साल आते भी है मुझसे मिलने। ठीक है बेटा, बाय। ये हिमांशी इसके साथ क्या कर रही है यार? कुछ नहीं कर सकते भाई। अरे हिमांशी, तुम यार इन दोनों के साथ क्या कर रही हो? इन दोनों ने कुछ दिन पहले तुम्हारे को छेड़ा था और आज तुम इन्हीं के साथ हो। इन लोगों ने मुझे छेड़ा नहीं था, ये लोग मेरे दोस्त हैं। तुम ज़्यादा जिद कर रहे थे ना इंडियन आर्मी में जाने की, तो मैंने सोचा इनको बोल के तुमको थोड़ा सा डरवा दूँ ताकि तुम समझ जाओ, ना जाओ। लेकिन तुमको समझ आता है नहीं, और मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब भी ढूंढी थी ना, लेकिन तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरा सपना है इंडियन आर्मी का। यार अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती ना तो मैं तुमको कब का छोड़ चुकी होती। ये आर्मी भी किसी का सपना होता है क्या? मैंने तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या सपने देखे थे। तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल। हमारा एक बड़ा घर होगा, हम साथ में रहेंगे, महीने में 1-2 बार घूमने जाएंगे। तुम्हें इस गांव में बस के रह जाना है क्या? मैंने सोचा था जो तुम्हारे हिस्से की ज़मीन है ना, हम उसको बेचकर शहर जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया।
यार मजाक नहीं, मेरा सपना है इंडियन आर्मी में जाने का। और तुम्हें पता ही है मेरे पापा भी इंडियन आर्मी में थे और मेरे बड़े भाई भी इंडियन आर्मी में थे। अरे यार तो क्या हुआ उनका, शहीद हो गए ना वो भी। और सोचो अगर तुम्हें बॉर्डर पे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे पागल, ऐसा नहीं सोचते, देश के लिए शहीद होना इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलो मान लिया कि तुम इंडियन आर्मी में चले जाओगे, कितना कमा लोगे वहां जाके? 25,000, 30,000, उसमें क्या हो जाएगा? हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। देखो अब बहुत हो चुका है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये अपना आर्मी का सपना छोड़ना होगा। अब साफ साफ बोलो, आर्मी या मैं। आर्मी। देख लिया? और बोलो, वो तुमसे प्यार करता, तुम्हारे बिन रह नहीं सकता। उसको पता है कि उसका बाप आर्मी में शहीद हो गया था, फिर भी वो आर्मी में जाना चाहता है। आर्मी आर्मी आर्मी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों नहीं कर लेता वो? आर्मी वाले भी तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कर रहे हैं। अबे तू कहना क्या चाहता है इंडियन आर्मी के बारे में? तू जानता भी क्या है इंडियन आर्मी के बारे में? 50 डिग्री की गर्मी में, -50 डिग्री के ठंड में बॉर्डर पे खड़े रह के देश की रक्षा करते हैं। और तू क्या बोला, सिक्योरिटी गार्ड? अरे सिर्फ एक दिन अगर इंडियन आर्मी छुट्टी पे चले जाए ना, तब उनकी वैल्यू पता लग जाएगी। अबे ओ, मुझे मत सिखा, जाके खेती बाड़ी कर। तेरे बाप के शहीद होने के बाद तेरे भाई का भी सपना यही तो था, उसका हुआ क्या? वो भी शहीद हो गया। अबे तू इंडियन आर्मी में जाना चाहता था ना, पर तेरी जैसी सोच है ना, तू कभी इंडियन आर्मी में जा नहीं सकता। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरे सामने जब ही आऊँगा जब मैं वर्दी में रहूँगा, समझा? और जय हिंद। साले तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे अरे इतना क्यों मार रहे हो उसको? छोड़ दो ना, मर जाएगा वो। चलो यहाँ से। दुनिया ज़माने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही आई है हमारी एक बात तो। अरे ये क्या? ये वर्दी पहन के तू खेल रहा है? ये बच्चों का खेल है। नहीं बाबूजी, मैं भी आपकी तरह आर्मी में जाना चाहता हूँ और आपकी तरह बहुत अच्छा सैनिक बनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा भी सपना था बेटा कि जब तू बड़ा हो जाए तो तुझे आर्मी में ज्वाइन कराऊं और तू देश की सेवा कर सके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, आ जाऊंगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। बेटा, अचानक मेरी छुट्टियां रद्द हो गई हैं और मुझे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने जाना पड़ेगा। ये वर्दी उतार के मुझे दे दे। बेटा, मैं तो जा रहा हूं देश की रक्षा करने। अब तेरी जिम्मेदारी है, खेत की रक्षा तुम करोगे, घर की रक्षा तुम करोगे। आज तुम्हारी माँ होती तो सारा कुछ वो देखती। अब बेटा तू ही है, अपना ध्यान रखियो बेटा। ठीक है बेटा, बाय। तो यही सोच रहा है ना कि बाबूजी फौज में गए और शहीद हो गए, और मैं भी फौज में गया, शहीद हो गया। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपटकर और सोनों में सिमटकर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। अरे ऐसा लगता नहीं है तेरे अंदर जिगरा है देश के लिए मर मिटने का? ऐसी बात नहीं है भैया। फिर कैसी बात है, बता। भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पापा भी फौज में गए थे और वो भी शहीद हो गए,
पर वो मेरे को दिखाई नहीं देते, और आप मुझे क्यों दिखाई देते हो? मेरा आखिरी सपना था तुझे फौज में जाते हुए देखूं, शायद इसलिए। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिंद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बंद के कफन जद टुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बंद के कफन जद टुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कंबदे सारे। अरे बेटा, क्यों रो रहे हो आप? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा बेटा, तुम कहीं नहीं मिल रहे थे, कहाँ चले गए थे? और आपका शुक्रिया। अरे मैडम शुक्रिया। अरे हिमांशी तुम? अरे राजा तुम, आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया, क्यों? हाँ, मेरा सपना और मेरे भैया का वादा दोनों पूरे हो गए। ये मेरा बेटा है। मम्मी मम्मी, मैं भी जब बड़ा होऊंगा ना, मैं भी आर्मी में जाऊंगा। यार अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती ना, तो मैं तुमको कब का छोड़ चुकी होती। ये आर्मी भी किसी का सपना होता है क्या? मैंने तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या सपने देखे थे। तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल। हमारा एक बड़ा घर होगा, हम साथ में रहेंगे, महीने में 1-2 बार घूमने जाएंगे। तुम्हें इस गांव में बस के रह जाना है क्या? मैंने सोचा था जो तुम्हारे हिस्से की जमीन है ना, हम उसको बेचकर शहर जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। चलो सो हे गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरे अंदाजे से आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।